हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं गुलशन कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन वर्ल्ड में। आज लाया हूँ मैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 नियंत्रण एंड समन्वय का टोटल ऑब्जेक्टिव। एक ही वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। तो क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन है एक नर हार्मोन है, कौन है इसमें? एड्रेनलिन, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। TSH, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो इसका सही जवाब भी टेस्टोस्टेरोन होगा। ठीक है, 2 नंबर में चलता है फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? जो फूल है इसमें नर प्रजनन अंग क्या है? इसमें नर प्रजनन ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडक, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी वर्तिका। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर। इसका सही जवाब पुंकेसर होगा। 3 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी यकृत एंड ऑप्शन डी अग्नाशय। तो आप बताइए इसमें से सही जवाब कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। ठीक है, 4 नंबर में है, मस्तिष्क के कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? मिस्टेक है, ही अनुरक्षण करता है। ठीक है, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब दीजिएगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबैलम या इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिबैलम। इसको कहते हैं हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा इसको अनुमस्तिष्क भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है साइकिल चलाने के लिए भी मतलब एक काम करता है, पेंसिल उठाना हो, ऐसे सब कामों के लिए मतलब संतुलन शरीर की स्थिति को बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, और ये अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क ये काम करता है जिसमें किसी कोई खुशबू आ रहा है, किसी को सुगंध लेने में, चाहे कोई स्पर्श किया या हवा मतलब शरीर से छू बह रहा है कुछ महसूस करने के लिए। और जो ये मध्य मस्तिष्क है, ये धड़कन का काम, मतलब ये धड़कन देखता है, ये धड़कन चल रहा है, उसका काम पूरा मतलब इसका है। जो सांस लेते हैं वो सब काम का है, जैसे मुंह में कब ला रहा है कब नहीं है, इसके बारे में मध्य मस्तिष्क देखता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा सेरिबैलम। ठीक है, सेरिबैलम, इसको अनुमस्तिष्क भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से एक रोग है, कौन रोग होता है? 2014 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, हटा दीजिए इसको, मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया एंड ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। बीपी जो हाई होता है उसी के लिए उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया क्या होगा? एनीमिया, जो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ऐसे आयरन ऐसे एनीमिया, ऐसे आयरन ऐसे एनीमिया, ऐसे आयरन ऐसे एनीमिया, याद रखिएगा इस ट्रिक को। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मध्य जो खाली स्थान है तो उसे क्या कहते हैं? डोमिगा कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिनेप्स। क्या हो जाएगा? सिनेप्स। क्या हो जाएगा? सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं? खाली स्थान जो होता है उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। चलिए, इंसुलिन की कमी से क्या कर मतलब इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेमेगा होगा कि मधुमेह होगा कि क्रिएटिनिन होगा कि भोनापन होगा? क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन की कमी से होता है जो मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किससे होता है? आयोडीन की कमी से। और बोनापन होता है जो पीयूष ग्रंथि है, जो STH नाम का एक जो मतलब कि हार्मोन होता है जो बंद कर देती है, समय से पहले अगर बंद कर दे तो बोनापन हो जाएगा, और मतलब वो ज़्यादा कर देगा तो अति कायरता हो जाएगा। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। देखिए यहाँ पे बताए थे हम, सॉरी मेघा लिखा हुआ है, घेंगा होगा यहाँ पे। क्या होगा? घेगा। ये घेंगा घेंगा क्या होता है? जो गर्दन पर निकल जाता है। देखिएगा पहले के लोगों को ज़्यादा घेंगा होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि हर नमक में आयोडीन आता है। क्या आता है? आयोडीन। तो इसलिए अब नहीं होता है। तो पहले घेंगा होता था तो किस लिए होता था? आयोडीन की कमी से होता था। किससे कमी से? आयोडीन की कमी से होता था।
आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है, ग्वाइटर या घेघा रोग होता है। ठीक है। 9 पॉन्ड्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अगर मस्तिष्क का हिस्सा है मध्य, यहाँ पे मध्य होगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, या प्रमस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। टिक्स लिखा गया है लेकिन प्रमस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। क्या होगा आप बताइए सर फटाफट। ये क्या होते हैं? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। मध्य क्या होगा? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। दो में कवक में पोषण कौन सी विधि है? कौन विधि है? कवक जो का पोषण है वो कौन विधि से है? स्वपोषी है कि मृतजीवी है कि संभोजी है कि एंटी का मतलब नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये मृतजीवी होगा। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। कवक क्या है? कौन सा पोषण पाया जाता है इसमें? मृतजीवी। 11 में क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू जो पनपता है तो किस तरह में होता है? जैसे 2011 में डबल 2 बार पूछा है, मतलब दोनों सिटी में पूछा ही, 2018 में भी पूछा हुआ है। ठीक है। तो खारा जल में पाया जाता है, गंदा जल में कि शुद्ध जल में, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो गंदा जल में खारा जल में तो हो ही नहीं सकता। जो गंदा जल में पाया जाता है तो साधारण एथी होता है, साधारण मतलब मच्छर। और जो शुद्ध जल में पाया जाता है वही होता है डेंगू। और ये डेंगू जो होता है दिन में ज़्यादातर काटते हैं। कब काटते हैं? दिन में। और इसका मतलब कि एक प्रजाति होता है एडीज। क्या होता है? एडीज। ये मच्छर जो है काट लेगा तो आपको डेंगू होना ही होना है। और इस शुद्ध जल में पाता है लोग। कहाँ पाया जाता है लोग? शुद्ध जल में। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन पे। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब बिना इच्छा की क्रिया कौन नहीं है? तो मतलब बिना इच्छा के बमन, मतलब बिना इच्छा के काम है चबाना, बिना इच्छा के कार्य ये को नहीं है। बाकी लारना, हृदय धड़कन, बमन सब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चबाना। तेरह का क्या हो जाएगा? चबाना। देखिएगा वो गाइड में बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन दे देता है, लेकिन इसमें एक भी रिपीटेड नहीं होगा, सब का सब एक ही होगा, मतलब कि अलग अलग होगा। 14 में इनमें से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। इनमें से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है कौन होता है? ऑक्सीजन की, एचिलोन की, जिबरेलिन्स या साइटोकाइनिन? कौन सा होगा? फटाफट बताइएगा। 14 नंबर। बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इसमें एथिलीन होगा, यहाँ पे एचिलोन लिखा हुआ है। एचिलोन तो कोई होता नहीं, एथिलीन होगा। एथिलीन, एथिलीन। और यही एथिलीन जो है फल पकाने में काम होता है। काम आता है। क्या होता है? फल पकाने में काम आता है। बाजार में भी आपको मिलेगा, यह मार्केट में मिल जाता है, और पौधों में भी पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति का नियंत्रण करता है? हृदय को कौन चलाता है? बताइएगा आप। तो इसका सही हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला। ठीक है। और मतलब ये मिस्टेक किया हुआ है, सेरुत्रम नहीं होगा। क्या होता है? सेरी ब्रम होता है। और एक होता है सेरी बेलम। सेरी ब्रह्म जो होता है पर मस्तिष्क को कहते हैं, पर मस्तिष्क को। और सेरी जो बेलम है उसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। यहाँ पे सेरी ब्रह्म होगा और यहाँ पे सेरी बेलम होगा। ठीक है। तो हम कलर चेंज करके बताया थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे सेरी क्या हो जाएगा? सेरी ब्रह्म। जो सेरी ब्रह्म जो है उसको कहते हैं हम लोग पर मस्तिष्क। सेरी ब्रह्म को कहते हैं पर मस्तिष्क। और इस सेरी जो बेलम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेरी बेलम, कट करते हैं, सेरी बेलम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क। ठीक है। और ये मेडुला जो है इसको हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है कि हृदय का धड़कना वड़कना होता है, श्वास उसका होता है, तो मेडुला में होता है। क्या होता है? मेडुला में होता है। क्या होता है? मेडुला में होता है। ओ मिस्टर, तो फिर से आ चुके हैं लेकर क्लास
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव में डायलिसिस थैली है। बिहार बोर्ड के 2014 में भी पूछा हुआ कोई है। नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन की नेफ्रॉन, यहाँ पे नेफ्रॉन होगा। क्या होगा, नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। सही जवाब होगा नेफ्रॉन। ठीक है। 17 में एब्सेडिक एडिस किस तरह का काम करता है। एब्सेडिक लिखना चाहिए था, इसमें भी थोड़ा सा है एब्सेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। थोड़ा सा डाउट है कि गलत हो सकता है, लेकिन पूरा लगभग सही है, 90% सही है। एब्सेसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो किस तरह का रसायन है, तो एक वृद्ध मतलब कि वृद्धि रोधक है। वृद्धि रोधक मतलब कि समझिए पेड़ पौधे में अगर ये ज़्यादा हो गया तो वो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। जब कोई आदमी में हो गया तो समझो ज़्यादा नहीं वृद्धि नहीं करेगा, ना वो मोटा पाएगा और ना ही आगे उसका हाइट उट बढ़ पाएगा। ठीक है। तो एब्सेसिक एसिड जो है ये वृद्धि रोधक है। क्या है, वृद्धि रोधक। अब बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे, जैसे में बीज रहित पौधा कोई है तो जैसे अंगूर देखें, केला देखें, ऐसे कोई बहुत सारे पौधे होते हैं जो फल या वैसे पौधे होते हैं जिसमें बीज नहीं होता है। तो उस पौधों को लेकिन उत्पादन में बहुत सहायक होते हैं। तो कौन सा सहायक होता है, साइटोकाइनिन होता है कि ऑक्सीजन की जिबरेलिन की, ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों। क्या होगा, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स दोनों। ठीक है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका अधि से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, नलिका अधि नहीं होगा, वो ग्रंथि होगा, नलिका ग्रंथि। ठीक है। तो अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क। हाइड्रा के पास दिमाग नहीं होता है उतना। ठीक है। अब प्रतिचाप कहाँ बनते हैं, प्रतिचाप जो बनता है, ओह सॉरी, परिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु, रज्जु जो है मेरी है, मतलब मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट करें। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, पादप, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनमें से कोई नहीं। पादप का संभव नहीं है, मस्तिष्क हो सकता है तो केवल मस्तिष्क से होगा नहीं। केंद्रीय बना रहा है तो केंद्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके बाद मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, कोशिका, कोशिका दंड, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कशेरुका दंड, कशेरुका दंड। क्या होगा, कशेरुका दंड या कशेरुक दंड। ठीक है। अब बताइए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, दोनों द्वारा, कोई नहीं। जो मतलब कि हमारे शरीर में जो कोई चीज़ होता है, जैसे में खाना पचना, मुंह में लार आना, चाहे कोई भी चीज़, जैसे में शरीर में हमारे बहुत सारे क्रिया होते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ होता है जो किससे होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है कि रसायनों द्वारा होता है या दोनों द्वारा होता है। तो एक केवल तंत्रिका तंत्र द्वारा संभव नहीं है, ना केवल रसायनों द्वारा संभव है। इन दोनों के मिल जाने से संभव होता है। क्या होता है, दोनों से, तंत्रिका तंत्र और रसायन द्वारा दोनों के मिलने से ही संभव है। ठीक है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं, चेतना, आवेग, संवेदना या कोई नहीं। चेतना, आवेग, संवेदना और कोई नहीं। तो देखिए इसमें एक जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो दिया हुआ नहीं है। सही ऑप्शन होता है उद्दीपन। क्या होता है, उद्दीपन। ठीक है। तो यहाँ पे उद्दीपन नहीं दिया हुआ है तो इसमें आप लोग लगा सकते हैं चेतना। क्या लगाएंगे, चेतना। अगर उद्दीपन नहीं दिया है तो चेतना, अच्छा उद्दीपन दिया हुआ है तब उद्दीपन। ठीक है। अब यहाँ बताइए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी
पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुलशंस वर्ल्ड। गुलशंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये बाबू ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहे हैं। if you have any question then you can comment, I will try to reply your answer। अगर यदि आपके कोई प्रश्न है, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।